जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ का सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैथ और रीजनिंग की। आपको मैथ की क्लास सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलती है। सुबह 11 बजे मैथ की क्लास 11 AM, ठीक है। 1 PM यानी कि दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। 2 लाइव क्लास चैनल के ऊपर चलती हैं। एक रात को 9 से 10 चलती है, जिसमें आपको हरियाणा जीके करवाई जाती है, और एक आपकी रात को 10 से 11 चलती है, जिसमें आपको इंडिया जीके करवाई जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, मैथ उसको भी समझ में आएगा जो बिल्कुल लो लेवल का स्टूडेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छी लगती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। 20 नंबर दिलाने वाली क्लास। अगर आप मैथ और रीजनिंग नहीं करते हैं हरियाणा सिटी के अंदर, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो डेली इस क्लास को आपको ज्वाइन करना है। आज हमारा सेट नंबर 6 है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पहले जो 20 क्वेश्चन हमने टाइप 2 हमारी चली हुई है, हमने कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को भाग देती है? भाई 165 और 225 को, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो भाग देती है? क्या 165 को, पहला ऑप्शन उठाओ, क्या 165 225 को पूरा पूरा भाग दे देगी? बिल्कुल नहीं दे देगी। लेकिन 225 ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन उठाएंगे, क्या 165 15 से पूरा भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 पर जाएगा। 225 15 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 15 गुना 15 जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो था आपका मेरे दोस्तों ऑप्शन से करने का तरीका। हो सकता है एग्जाम के अंदर 2025 में आपको उलट के दे दे, भाई 165 और 225 की जगह बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 225 में से आपको घटाना 165, ठीक है। जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को हटाना है 0। यहाँ पे बच गया 60, 60 बच गया। आपको देखना कि ऑप्शन में से 60 किससे डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन में से 60 15 से डिवाइड हो रहा है, तो भी आपका 15 चौके 60 ऑप्शन आएगा। यानी कि 15 चौके 60 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देखना है। अगर बड़ी रकम, बड़ा कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दे, अगर आप सीधे भी देख सकते हैं, अगर छोटी छोटी स्टेटमेंट है उठाकर भाग देकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको सही तरीका आपका यही है, 225 में से 165 घटाओ, जो नंबर आएगा उसको देखो वो किससे भाग हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। संख्या 574, 658, 821, 945, 247, यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 से भाग होंगी? भाई आपको पता होगा 3 से भाग का नियम क्या होता है। 3 से भाग का नियम क्या होता है? संख्याओं का अंकों का योग, संख्याओं का अंकों का योग, संख्याओं का अंकों का योग। अगर 3 से भाग है, अगर 3 से भाग है अंकों का योग, तो संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे मैं आपको बोल दूं 739, बताओ 3 से भाग है क्या? तो कैसे बताओगे? संख्या को जोड़ोगे, 9 और 3 12, 12 और 7 19। क्या 19 3 से भाग है? नहीं, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे दूसरी संख्या मैं आपको बोल दूं 6, 7 और 8, 618 बोल दूं, तो बताओ ये 3 से भाग होगी क्या? इनको जोड़ो, 8 1 9 और 6 15, तो 15 देखो 3 से भाग है क्या? पूरी पूरी भाग है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से मेरे दोस्तों भाग होता है, तो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो यहाँ पर आपको 576 दिया है, इसने बोला पहले अंक में से 1 घटाना प्रत्येक संख्या में से। भाई 574 है, पहला अंक 5 है, इसमें से 1 घटाओगे तो 474 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली संख्या 658 है, पहले वाली 6 संख्या उसमें से 1 घटाओगे तो 558 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली क्या 821 है, आगे वाली में से 1 घटाओगे तो 721 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली 945 है, तो 1 घटाओगे, आगे वाली संख्या में से 1 घटाना है, जैसे 9, इसके आगे वाली संख्या 247 में 2 है, तो 1 घटाओगे तो 147 हो जाएगा। अभी आपको देखना इनमें से कितनी संख्या 3 से भाग है। 3 से भाग का नियम क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 4 15। क्या 15 3 से भाग है? बिल्कुल है, तो ये संख्या 3 से भाग होगी। 8 और 5 13 और 5 18, क्या 18 3 से भाग है? बिल्कुल है, तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। दो संख्याएं होगी, 7 और 2 9 और 1 10, क्या 10 3 से भाग है? नहीं है, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। 8 और 4
4 15, 15 और 5 20, क्या 20 3 से भाग है तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 7 और 4 11 और 1 12, 12 3 से भाग है तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी। तो कितनी संख्या होगी जो 3 से भाग है? एक, एक ये 2 और एक ये 3। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 43, 91 और 183 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचना चाहिए। भाई या तो आप सीधा भाग देकर देख लो, जैसे 43 है, 91 है, 183 है। पहला ऑप्शन उठाओ, 7 से भाग दो, इसको 7 से भाग दो, इसको 7 से भाग दो, समान शेषफल बचना चाहिए, रिमाइंडर सेम बचना चाहिए। 7 सिक्के पर 42 पर गया, 1 बच गया, एक शेषफल बच गया। लेकिन 13 7 91 ये तो पूरा पूरा भाग हो गया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेम शेष बचना चाहिए। 13 ले लिया, क्या 43 को 13 से भाग दोगे? 13 तिया 39 होता है, 39 4 शेषफल बच गया। नेक्स्ट में 91 और 13, 13 7 91 ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल 0 बच गया। लेकिन शेषफल 0 नहीं, सेम बचना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन उठाओ, 9 उठाओ, 43 को 9 से भाग दो, 91 को 9 से भाग दो, 183 को 9 से भाग दो। ठीक है भाई, जब 9 से भाग दोगे, 9 कितने पर जाएगा? 9 चौका 36 पर जाएगा, 36 और 7 43, 7 शेषफल बच गया। फिर इसको भाग दोगे तो ये तो एक ही शेषफल बचेगा, 9 दाएं 90 होता है, एक ही शेषफल बचा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, फोर्थ ऑप्शन। तो 43 को जब 4 से भाग दोगे, 91 को 4 से भाग दोगे, 183 को 4 से भाग दोगे तो कितने पर जाएगा? यहाँ से 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, 3 शेषफल बचेगा, 10 चौका 40, 3 बच गया, यहाँ से आपका 3 बचेगा, यहाँ से आपका 3 बचेगा। सबके अंदर समान शेषफल बच रहा है तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो? देखिए 91 में से सेकंड नंबर में से पहला वाला घटाओ, 91 में से 43 घटाओगे तो आपके पास 11 में से 3 गया, 8 बच गया, 8 में से 4 गया, 4 48 बच गया। फिर 183 में से 91 आपको घटाना पड़ता है, तीसरे नंबर में से दूसरा को घटाओ, 3 में से 1 2 9 92 बच गया। फिर आपको 183 में से तीसरे नंबर में से पहला नंबर घटाना पड़ता है, 0 बच गया, यहां से 18 14 140 बच गया। तो 48 92 140। अभी आप देख लो ऑप्शन में से ये जो संख्या है 48 92 140, 4 जो है इन सभी संख्याओं को भाग हो जाएगी, 4 सभी इन संख्याओं को शेषफल 0 बचेगा। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ रहेगा। और इनमें से पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में से कोई भी इसे पूरा पूरा भाग नहीं हो देगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन देगा, फोर्थ ऑप्शन। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 शेषफल बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, तो क्या करना है? 4 6 8 12 और 16, इसका आपको क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना, लघुत्तम स्वापरतक निकाल लेना है। भाई आपको पता है 4 6 8 12 16 का लघुत्तम स्वापरतक आएगा 48। 48 कैसे आया? भाई ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 से भी भाग हो, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी। ऐसा छोटे से छोटा नंबर 48 है। 16 3 48, 12 चौक 48, 8 6 48, 6 8 48 और 12 चौक 48। तो 48 इनका आया मेरे दोस्तों लघुत्तम स्वापरतक। तो 48 इसने बोला 2 शेषफल बचता है तो 2 जोड़ दो, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर यहाँ पर बोल देता 3 शेषफल बचता है तो 3 जोड़ देते, 4 बोलता तो 4 जोड़ देते। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से आपने बताना है कि 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 9 से भाग हो जाए। ठीक है, 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 9 से भाग हो जाए। भाई 9 से भाग का क्या नियम होता है? अगर अंकों का योग, 9 से भाग का नियम क्या है? एक तो 9 का और एक 3 का। क्या नियम है? यदि अंकों का योग, संख्या की जो अंक है, यदि उनके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अभी देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 आ रहा है जोड़ इनका सभी का। तो 15 में जब आप 3 जोड़ दोगे 18, तो 18 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आपने क्या जोड़ना पड़ेगा?
3 जोड़ना पड़ेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। 15 में अगर 4 जोड़ोगे मान के चलो तो 19 हो जाएगा, 19 9 से भाग नहीं होगा। 15 में 5 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 20 9 से भाग नहीं होगा। 15 में 6 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, 21 9 से भाग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 से भाग का नियम है, सभी संख्याओं का योग करो और उनको 9 से भाग देकर देखो। अगर योग 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचता है, 5 और 9 शेषफल बचता है। भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है 12 और 16 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, 5 शेषफल बचता है और 9 शेषफल बचता है। तो आपको सीधा सीधा भाग देकर देख लेना है। देखिए 12, भाई पहला ऑप्शन उठाओ 56, 56 को 12 से भाग दोगे, 12 चौक 48, 48 और आपके पास 8 शेषफल बच गया, लेकिन शेषफल बचना चाहिए 5, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 12 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचना चाहिए, 16 से भाग दोगे तो 9 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है भाई, 41 को सेकंड ऑप्शन उठाओ, 41 को 12 से भाग दोगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 पे गया, 36 और 5 41, शेषफल कितना बच गया, 5 शेषफल बच गया। ठीक है, तो उसी प्रकार आप 41 को 16 से भाग देकर देखो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 पर जाएगा, 32 और 9 41 है, शेषफल कितना बच गया, 9 बच गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जब 41 को 12 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा, जब आप 41 को 16 से भाग दोगे तो 9 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है दोस्तों मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 0.00003 भाग देना है भाई, ये भाग का निशान है। ठीक है, भाग देना है, भाग का निशान है 0.11 से। देखिए क्या दिया है, 0.00033 भाग देना है किससे, 0.11 से। भाई देखिए ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 के दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 6 अंक है, तो मैं 33 लिख लूंगा। दशमलव के बाद 6 अंक है तो नीचे 6 जीरो लगा दूंगा। ठीक है, जो ऊपर दशमलव उसका नाम का नीचे में 6 जीरो लगा दूंगा, ऊपर दशमलव खत्म हो जाएगा। भाग देना किससे, 11 से, 11 से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने हैं मेरे दोस्तों, 2 अंक हैं, तो ऊपर इसके नाम का 2 अंक है तो 100 लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 तिया आ जाएगा 33, तो कितना बच गया, 3 बटे में 1 2 3 4 यानी कि 10,000, 10,000। भाई अगर देख लो 4 जीरो आई तो कितना आंसर होया, 0.0003, क्योंकि 4 जीरो आई तो दशमलव के बाद भी 4 अंक होंगे। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 50 को 2 भागों में किस प्रकार बांटा जाए कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं, पहले तो देखो ऑप्शन में सभी का जोड़ 50 आना चाहिए। 36 और 14 50 होते हैं, 20 और 30 50 होते हैं, 28 और 22 50 होते हैं, 24 और 26 50 होते हैं। ये पहले हमने चीज एक चेक कर ली। ठीक है, 50 इनका जोड़ आ रहा है। ठीक है, पहला देखिए सेकंड ऑप्शन से ही पता चल रहा है भाई, इसने बोला है कि 50 को 2 भागों में बांटो कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 आना चाहिए, यानी कि 20 और 30। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 20 का 1/20 और 30 का क्या होगा, 1/30। इनका जो मेरे दोस्त आप योग करोगे 1/12 आना चाहिए। 1/12 कैसे आएगा, कैसे सोल्व करते हो, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 30 दूनी 60, 60 कैसे आया, क्योंकि 60 20 से भी भाग होता है, 30 से भी भाग होता है, वही उनका एलसीएम हो जाएगा। 60 एलसीएम आया, लेकिन 20 या 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। तो 3 गुणा 1 यहाँ से 3 आया, प्लस के 2 गुणा 1 2 यहाँ से आया, तो आपके पास कितना बचा,
5/60 तो कितना आ गया 1/12, 12 पंजे 60। यही इसने बोला था कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 आना चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, आपको आएगा ही नहीं मेरे दोस्तों। मेरे को डायरेक्ट पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकों की कोई भी संख्या उठाओ, y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या हो, तो x माइनस वाई हमेशा किससे भाग होगी, ये आपको बताना है भाई। x माइनस वाई मान लूंगा मैंने, जैसे मेरे दोस्तों 212 संख्या उठा ली, 212 3 अंकों की संख्या, कुछ भी उठा लो आप, मैंने 212 उठाई, 213 उठा लो आप, ठीक है, 14 उठा लो, 15 उठा लो, 101 उठा लो, 100 उठा लो, कुछ भी उठा लो, मैंने 212 उठा ली। भाई इसने बोला कि इसको पलटो, आप कैसे भी पलटो, किस तरीके से आप पलट सकते हो। 212 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 1 2 लिख सकता हूं, 1 1 2 भी 1 2 1 भी, 121 भी लिख सकता हूं, 121 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। 212 को एक तो मैं 212 पलटोगे तो 212 ही हो जाएगा। और किस प्रकार से आप लिख सकते हो, 122 लिख सकते हो, लिख सकते हो 122। भाई जब आप इनको घटाओगे मेरे दोस्तों, 222 में से ये घटाओगे, 2 में से 2 गया 0, आपके पास यहां से कितना बच गया भाई, 90 बच गया, ठीक है। यहां से कितना बच गया, 21 में से 12 घटाओगे 90। क्या 90 किससे भाग होता है, देखो ऑप्शन में से 90 जो है 9 से भाग होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई जब आप किसी भी 3 अंकों की संख्या को पलटोगे और उनको घटाओगे, तो आपको बताना है कि वो किससे भाग हो रही है। जैसे मान के चलो 100 उठा ली 3 अंकों की, इनको अंकों को पलट दो, किस प्रकार से पलट सकते हो, 0 0 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1 0 0 तो लिख ही दिया इसने, और क्या लिख सकते हो उसको, 0 0 1 लिख सकते हो, 0 1 0 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। भाई 100 में से जब 0 0 1 घटाओगे 99 बच जाएगा, 99 9 से भाग हो रहा है, बिल्कुल, तो 9 आ जाएगा। भाई 110 में से जब 10 घटा 100 में से जब 10 घटाओगे तो 90 आएगा, तो 90 भी पूरा 9 से भाग होगा। तो x माइनस वाई हमेशा मेरे दोस्तों किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा हमेशा। 3 अंकों की कोई भी संख्या उठा लो और उनको अंकों को पलट के देख लो किसी भी तरीके से, और जब उनको घटाओगे ना मेरे दोस्तों, तो हमेशा वो 9 से भाग होगी, कभी कोई भी संख्या उठा के देख लो 3 अंकों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, यदि n कोई एक प्राकृतिक संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे n की क्यूब माइनस के n से भाग हो जाएगी। भाई n एक प्राकृतिक संख्या, भाई n की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, n बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस के 1, और इसको क्या लिख सकता हूं, n इंटू में n माइनस के 1 इंटू में n प्लस के 1। तो आपको बताना है कि किससे सदैव विभाजित होगी। मान के चलो मैंने n का मान 2 ले लिया, भाई कितना ले लिया 2, तो यहां से कितना आएगा 2 गुणा में 2 माइनस के 1 1 गुणा में 2 प्लस के 1 3, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों 6 आ गया। तो 6 किससे भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है भाई, ठीक है। कोई भी मान उठाओ तो हमेशा जो है n क्यू माइनस के n हमेशा किससे भाग होगी, 6 से भाग होगी। कोई भी नंबर उठा लो, मैं मान लूंगा 5 उठा लिया, 5 उठा के देख लो और इसके अंदर पुट कर दो भाई, 5 इंटू में 5 माइनस के 1 इंटू 4 आ गया, 5 प्लस के 1 मेरे दोस्तों 6 आ गया, 6 चौका 24, 24 पंजा 120, तो किससे भाग हो रही मेरे दोस्तों, 6 से भाग हो रही है। तो मेरे दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो 6 होगी, ठीक है। बोलेंगे सर 120 तो 12 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है। भाई इसने बड़ी से बड़ी बोली है, तो बड़ी से बड़ी तो 3 तो नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर 12 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 भी तो आ रहा है मेरे दोस्तों। क्या जो है 6 12 से पूरी भाग हो जाएगी, 6 दूनी 12, 1/2 आएगा ना आंसर, 1/2 आएगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगी भाई, जो है पूरी भाग हो जाएगी, वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। 10,000 के निकटतम की 2 संख्याएं जो 2 3 4 5 6 7 से भाग हो जाती है, आपको बतानी है। होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, कल आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। डेली सुबह आपको मेरे दोस्तों कितने बजे,
11 बजे मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास पूरे हरियाणा सिटी की चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्तों, 60 रुपए में 2 पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप आप इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आप इस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। 2 पीडीएफ हैं जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो पीडीएफ 30 रुपए की है और एक पीडीएफ है 30 रुपए की जिसमें मैथ और रीजनिंग है विद सॉल्यूशन है। दोनों की दोनों पीडीएफ चाहिए 60 रुपए, एक पीडीएफ ओनली मेरे दोस्तों कितने रुपए की? 30 रुपए की। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथ के अंदर भाई, प्रैक्टिस कर लेना है और साथ के साथ में नोट्स बना लेने और होमवर्क का आंसर दे देना है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।